हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, सी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे जनित्र, विद्युत धारा जनित्र के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो चुंबक का जो चैप्टर था, मतलब चुंबक का जो पार्ट था अपने वो खत्म हो चुका है। ठीक है, आज अपन जनित्र पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है विद्युत धारा जनित्र। ठीक है, मतलब क्या है भाई, जो विद्युत धारा को क्या करता है, उत्पन्न करता है। विद्युत धारा को क्या करता है, उत्पन्न करता है। जनित्र विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, विद्युत धारा जनित्र कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो अब देखो तुमको जनित्र से ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा। एक वर्ड बताऊंगा बच्चों, इंग्लिश में कई बार क्या होता है, आपको इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाला कहते हैं सर इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक वर्ड बताऊंगा समझ में आएगा, जनरेटर। क्या है, जनरेटर। ठीक है, ये क्या है, जनरेटर। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं विद्युत धारा जनित्र। ठीक है, यानी कि जनरेटर, वही जनरेटर। जनरेटर का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में जो वो फड़फड़ फड़फड़ वाली आवाज सुनाई दे रही होगी, ठीक है, वही जनरेटर। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसमें विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, तो सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ये धारा जनित्र कैसे उत्पन्न होता है, फिर हम अपन इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें एक चुंबक लेते हैं बेटा, बहुत सी बड़ी वाली चुंबक। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, आर्मेचर लेते हैं। आर्मेचर या इसको बोलते हैं कोइल। ठीक है, कोइल चुंबक के तो बारे में बताया है, चुंबक कैसे होती है। कोइल बता देता हूं बच्चों क्या होती है, कि अपन क्या करते हैं, एक ऐसा सर्किट बनाते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसा परिपथ बनाते हैं। ये दिख रहा है तुमको, ये बिल्कुल आर्मेचर ही है। ठीक है, ये अपन कॉपर वायर का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, कॉपर वायर का ऐसा सर्किट बनाते हैं, आयताकार। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देकर इसको क्या करवाते हैं, घूर्णन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, घूर्णन करवाते हैं। तो ये क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा पाके घूर्णन करेगा। तो घूर्णन करने के बाद तुमको पता है अपन ने प्रेरण पढ़ा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, EMI से ज़्यादा फेमस है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो अपन ने उसमें क्या कहा था मैंने, कि भाई अपन चुंबक को बार बार यूं आगे पीछे घुमाएंगे और कोइल को फिक्स रखेंगे, और दूसरे में क्या कर रहे थे, चुंबक को एक जगह रखते थे और कोइल को आगे पीछे। तो इन दोनों में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफील्ड जनरेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो ये जो विद्युत धारा जनित्र है वो इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी पे विद्युत प्रेरण पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे ही निर्भर करता है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, उसको यांत्रिक ऊर्जा देके घूर्णन करवाएंगे। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, ठीक है भाई, उसको घूर्णन करवाना। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी उसको देख के घूर्णन करवाना। ठीक है, गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का नाम सुना बच्चों, यानी कि गति करवाएंगे उसको। ठीक है, और उसके अंदर अपन एनर्जी उत्पन्न करेंगे। ठीक है, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इसे अपन कहते हैं विद्युत धारा जनित्र। ठीक है, तो जनित्र अपने चैप्टर में, अपने सिलेबस में दो है, एक तो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है, तो सबसे पहले अपन, और दूसरा है दिष्ट धारा जनित्र। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है, तो बच्चों विद्युत धारा के जनित्र के बारे में इतना ही था। ठीक है, तुमको लिंक के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF मिल जाएगी, जो करना है। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, जो बच्चा तुम्हारे बुक में लिखी है वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज लिखिए, आप उसी से भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ, वैसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो अब अपने पास है अगला से टॉपिक, विद्युत धारा जनित्र दो होते हैं। पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा है दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र, ये पहला है और ये दूसरा। ठीक है, अब देखो
दोनों में कुछ नहीं है कि बस जो धारा उत्पन्न होगी दोनों में ही, लेकिन थोड़ा सा फर्क है बच्चों। इसमें धारा की जो दिशा जो होती है वो दोनों तरफ होती है और इसमें धारा की दिशा क्या होती है, एक तरफ होती है। ठीक है, तो पहले हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ते हैं, उसके बाद दिष्ट धारा जनित्र में जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा में 4 पार्ट्स है बच्चों, 4। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ लो, उनको समझ लो तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र समझ में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है वो है क्षेत्र चुंबक। दूसरा क्या है, आर्मेचर। ठीक है, तीसरा सर्पी वलय। अब देखो बच्चा, अगर सर्पी वलय तुमको याद नहीं हो तो रिंग याद कर लो, जिसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लिप रिंग। ठीक है, रिंग याद कर सकते हो। ठीक है, चौथा है ब्रश। ठीक है, ब्रश, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वलय यानी कि स्लिप रिंग और ब्रश। यहां तक तुमको समझ में आया। ठीक है, तो अब हम चारों चीजें देखते हैं। तो बच्चों, ब्रश को तुमको देखा होगा, ब्रश कैसे होते हैं। ठीक है, वो जो पेंट्स के ब्रश ले लो आप। ठीक है, उसमें जो आगे की साइड्स जो होती है ना, ठीक है, आगे ऐसा होता है ना, ठीक है, ये ऐसे ब्रश होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं ब्रश। ठीक है, ये बच्चों देखो कार्बन के बने होते हैं या धातु के भी बने होते हैं, ज़्यादातर ये कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, इनको कार्बन ब्रश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन ब्रश बोलते हैं। दूसरा है सर्पी वलय या रिंग। तो रिंग जैसी दिख रही है वैसी है, ये है रिंग। ये क्या है, रिंग। ऐसी स्लिप रिंग होती है। ठीक है, अब है आर्मेचर। आर्मेचर बच्चों आयताकार होता है ऐसा। ठीक है, ये भी बता देते हैं, ये ऐसा बिल्कुल। ठीक है, तुमको दिख रहा होगा, डायग्राम आ रहा होगा तुम्हारे सामने। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा। अब देखो, उसके बाद चुंबक। चुंबक से आप सब कुछ परिचित हो। ठीक है, तो क्षेत्र चुंबक, इसमें से क्या होगी, बहुत बड़ी अपने रूम के जितनी चुंबक लेते हैं, अपने रूम के जितने चुंबक लेते हैं। इनसे अपन क्या करते हैं, एक परिपथ बनाते हैं, एक सेट तैयार करते हैं, जिसमें अपन प्रत्यावर्ती धारा का उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले रफ कर देता हूं इनको। ठीक है, डायग्राम बनाता हूं, जैसा तुमको दिख रहा है वैसा का वैसा डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ सके बच्चों। तो 1 मिनट। चल, चौक आ गई अपने पास। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अपन चुंबक लेते हैं। ठीक है, ये N और ये S। ठीक है, 2 चुंबक ली मैंने, N और S। ठीक है, 2 चुंबक लेनी है अपने को, बड़ी विशाल चुंबक। ठीक है, इनको बोलते हैं क्षेत्र चुंबक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है क्षेत्र चुंबक में, ठीक है, ये ऐसे लाइनें जा रही हैं, इसको लाइन को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि किसी भी बंद एरिया में, ठीक है, जो लाइन जा रही है चुंबक से, ठीक है, और उन चुंबक की लाइंस को अपन गिन सकते हैं। ठीक है, उन लाइनों को अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो वो क्या होती है, विद्युत फ्लक्स। ये क्या होती है, फ्लक्स। ठीक है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी। ठीक है, इससे दिख नहीं रहा होगा, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, अब देखो, अब अपने पास बनाना है आर्मेचर। क्या बनाना है, आर्मेचर। ठीक है, एक और चौक लेने पर ये लो। ठीक है, अलग अलग बना रहा हूं ताकि अलग से अच्छे से समझ में आए बच्चों। ठीक है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं लगे। ठीक है, ये बना आर्मेचर। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं A, B, C और ये D। ठीक है, इधर लिख देता हूं सॉरी, उधर डायग्राम है।
ठीक है, ये है आर्मेचर। दूसरा, अब इसमें देखो बच्चों, रिंग बनानी है। एक रिंग जो होती है वो इससे अटैच होती है इस वायर से, और दूसरी जो रिंग है वो इससे अटैच होगी सेकेंड वायर से, ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये एक यहां पे लगेगी और एक यहां पे लगेगी। ठीक है, ये होती है स्लिप रिंग्स। अब देखो, इन स्लिप रिंग को मेरे को नाम दे देना है S1 और S2। क्या नाम दूंगा मैं? S1 और S2। ठीक है, ये S1, ये S2, S1 व S2। ये बचा है स्लिप रिंग, या रिंग बोलते हो या सर्पी वलय बोल दो। ठीक है, सर्पी वलय। ठीक है, ये आ गई सर्पी वलय। अब देखो, अब मेरे को इसको जोड़ना है ब्रश। ये आ गए ब्रश। ठीक है, ठीक है, ये है लोड। यहां पर अपन देखो एग्जाम्पल के तौर पे बल्ब लेके भी समझा सकते हैं, ताकि वो ऑन ऑफ ऑफ होता रहेगा तो अपन को जनरेशन समझ में आती रहेगी। ठीक है, ये ब्रश लगा है। ठीक है, कार्बन ब्रश है तो इसको C1 और ये C2। ठीक है, C1 C2, ये है तुम्हारे कार्बन ब्रश। ठीक है, यहां तक तुमको ये पूरा डायग्राम समझ में आया बच्चों। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले इसमें मान लो एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो वो ऐसे है कि स्लिप रिंग के साथ कार्बन ब्रश क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो बच्चों डायरेक्ट तार नहीं लगाते हैं, स्लिप रिंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये क्या करता है, रोटेशन करता है। इसमें क्या करता है, घूर्णन करता है। इसमें क्या करता है, घूर्णन करता है। अगर यहाँ से और यहाँ पे तार लगा होगा तो ये अगर मान लो घूमता रहेगा तो वो तार क्या हो जाएगा, लिपट जाएगा आपस में। ठीक है, और क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ठीक है, एक बनाता हूं ऐसे ही रफली, ये चीज है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ओए नीचा नीचा नीचा। ठीक है, ये ऐसा है। मान लो अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, दिख रहा है ये फर्स्ट हाफ में ही घूम गया। ठीक है, खराब हो गया, अड़ गया। ठीक है, ये लिपट गया, ऐसे लिपट जाएगा तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने काम का नहीं है ऐसे, इसलिए अपन कार्बन ब्रशेस लगाते हैं। और कार्बन जो ब्रश जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे तार की तरह कनेक्ट नहीं होते, वो ऐसा ब्रश जो होता है, ठीक है, ब्रश का आगे वाला पार्ट जो होता है वो स्लिप करता है इनके ऊपर, स्लिप रिंग के ऊपर क्या करता है, स्लिप करता है। ठीक है, ये ऐसे रोटेट होती रहेगी और ये ऐसे स्लिप करता रहेगा। ठीक है, यहां तक तुमको समझ में आया स्लिप रिंग का। अब देखो, अब क्या करना है कि इसको घुमाते हैं बच्चों। ठीक है, क्या करते हैं, घुमाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो विद्युत धारा की दिशा बता देता हूं। तो समझो तुमने दक्षिण हस्त नियम पढ़ा था। ठीक है, वो पढ़ा था मैक्सवेल का। अब तुमको पढ़ना फ्लेमिश का। पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना है कि क्या मैंने बताया। ये फ्लेमिश का राइट हैंड नियम है। ठीक है, दक्षिण हस्त नियम है। इसमें क्या होता है, जो ये अंगूठा जो होता है ये गति की दिशा बताता है। कोई भी आर्मेचर या कोयल जो गति करती है उस गति की दिशा बताता है, समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, ये जो लाइन है, ये अंगुली जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये जो है ये बताता है विद्युत धारा जनित्र, सॉरी विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, ये ऐसा देखो, ये है अंगूठा। ठीक है, ये अंगूठा है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ये विद्युत धारा। ठीक है, अब देखो भाई, मैं इसको घुमाऊंगा। ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। ठीक है, इसको ऐसे घुमाना है। ठीक है, इसको ऐसे घुमाना है, यानी कि ये क्या गति करेगा, ऊपर की ओर। कैसे करेगा, ऊपर की ओर। ये रहा ऊपर, ये गति की दिशा हो गई ऊपर। ठीक है, देखो यहां से लेके यहां तक इसके बीच में चुंबक क्षेत्र है, तो ये क्या बताएगा, चुंबक क्षेत्र। ये बता दिया चुंबक क्षेत्र, और ये गति की दिशा। अब जो ये लाइन, ये अंगुली बची, ये अंगुली जो बची, ये किसकी दिशा बताएगा, विद्युत धारा की। तो इसमें धारा किस तरफ बता रही है, अंदर की तरफ। किसमें, अंदर की तरफ। तो अपन को पता, जब ये अंदर जाएगी तो यहां से बाहर आएगी। ठीक है,
ठीक है, ये यहाँ पे लोड होती रहेगी, ठीक है, आगे चलती रहेगी, ठीक है, ये पूरा सर्किट ऐसे घूमता रहेगा। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसको यांत्रिक कुछ ऊर्जा देके इसको घुमाएंगे, ठीक है, इसको रोटेशन करवाएंगे, ठीक है, तो ये रोटेशन करता रहेगा यूं यूं, ठीक है, ये यूं यूं रोटेशन करता रहेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो रोटेशन तो करता रहेगा, ठीक है, रोटेशन। अब देखो जब ये इस कंडीशन में, जब ये इस कंडीशन में है, ठीक है, ये इस कंडीशन में है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा बीच की कंडीशन में, ठीक है, ये क्या करेगा, समांतर और लंबवत, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो यानी कि चुंबकीय जो फ्लक्स में होता है उसके बीच में समांतर और लंबवत घूर्णन करता है, समांतर और लंबवत घूर्णन करता है, जिसकी वजह से इसमें यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा जनित्र होती है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से यूं यहाँ तक आएगा, बीच में एकदम सेंटर में, यानी कि लंबवत आएगा, ऐसे लंबवत आएगा। लंबवत आने के बाद इसमें क्या हो जाएगी, दिशा चेंज हो जाएगी, किसकी, विद्युत धारा की। तो देखो सबसे पहले तो इसमें करंट इसके अंदर जा रहा है, यानी कि C1 से कहाँ जा रहा है, C2 से। ये क्या है, प्रथम अर्ध चक्र में, ठीक है। प्रथम अर्ध चक्र का मतलब क्या है कि जब तक ये सीधा नहीं हो जाता, ये घूमता 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 बिल्कुल लंबवत नहीं हो जाता, बिल्कुल सीधा नहीं हो जाता, यहां तक, ठीक है। यहां तक जब ये एकदम आ जाएगा तो लिख देता हूं मैं, आर्मेचर के लंबवत होने के पश्चात धारा की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है, परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो प्रथम अर्ध चक्र पूरा हो गया। अब दूसरा चक्र जब शुरू होगा तो ये आर्मेचर के लंबवत होने के बाद इसमें दिशा चेंज हो जाएगी। दिशा चेंज होने के बाद अब इसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर ये नीचे की साइड जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे की साइड, नीचे की साइड, यानी कि गति कहाँ होगी, नीचे की साइड। और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये रही विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। और करंट कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। अभी अंदर जा रहा था, अब बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। फिर ये अंदर, फिर बाहर, ठीक है। अब देखो ऐसे इसमें दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऐसे इसमें दिशा क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि ये फिर नीचे जाएगा, फिर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इसमें दिशा चेंज हो जाएगी। इसमें क्या है, जो धारा की दिशा है वो दोनों तरफ परिवर्तित होती रहती है, दोनों तरफ क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। इन दोनों तरफ परिवर्तित होने की वजह से, ठीक है, इसमें फिर धारा क्या बहेगी, C2 से C1 की ओर परिवर्तित होगी, ठीक है। तो इसमें ये बार बार घूमता रहेगा और ये जो धारा है जो वो क्या होती, दिशा जो होती है वो परिवर्तित होती रहेगी, और परिवर्तन होने के साथ साथ इसमें विद्युत धारा जनित्र होती रहेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। बस इतना याद करना है कि प्रथम हाफ सर्कल के बाद, यानी कि प्रथम अर्धचक्र के बाद इसमें धारा की दिशा जो है वो परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। पहले C1 से C2 थी, फिर C2 से C1 में हो जाएगी, ठीक है बच्चों। बस इतना ही याद करना है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा आशा करता हूं। तो प्रत्यावर्ती धारा तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो प्रत्यावर्ती धारा के बाद क्या करना है तुम लोगों को, ये खत्म हो गया। एक नोट भी उसमें लिखा है, ठीक है, बुक के एंड में, वो भी लिख देना कि भाई अपन को क्या है, इंडियन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज है, कितनी है, 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति जो है अपने यहाँ ऐसी धारा की, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है, कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो अपन को अगर 50 हर्ट्ज ऊर्जा चाहिए, विद्युत धारा चाहिए, तो इसको 50 बार घुमाना होगा 50 सेकेंड में। कितनी बार घुमाना होगा, 50 बार 50 सेकेंड में घुमाएंगे तो इसको 50 हर्ट्ज अपन को एनर्जी मिल जाएगी, मतलब विद्युत धारा मिल जाएगी, ठीक है। नोट डाल के लिख लो। सेकेंड क्या है,
प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, अपने घरों में जो विद्युत धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा है, ये एक नोट डाल के लिख लेना। अपने घरों में जो लाइट आती है वो कौन सी है? प्रत्यावर्ती धारा है। दूसरा देखो, होल या शादी ब्याह के मामले में क्या होता है, बाहर जब अपन जनरेटर लगाते हैं ना बच्चों, वो जनरेटर भी किसका है? इसी का उदाहरण है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का। ये लिख लो। फिर दिष्ट धारा करवाता हूं मैं बच्चों, ठीक है, ये एक बार लिख लो। तो ये लिख लिया, ठीक है। सेकंड जो पढ़ते हैं दिष्ट धारा, ठीक है, 2 मिनट का काम है बच्चों दिष्ट धारा में, ठीक है। ये समझ में आया अच्छे से? तो दिष्ट धारा बिल्कुल इजी है, ठीक है, इससे भी आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, पहले हम इसको क्या कार्य विधि देख लेंगे, ठीक है। देखो, इसमें चेंज कुछ नहीं होगा, सब कुछ सेम है बच्चों, ठीक है। चुंबक भी वही है, आर्मेचर भी वही है, ब्रश भी वही लेंगे अपन, ठीक है। जो चेंज होगी वो होगी वलय चेंज, ठीक है। अपन क्या करते हैं, वलय यानी कि गोलाकार कोई भी चीज़ लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये चीज़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे इसको क्या करते हैं, बीच में से काट देते हैं, बिल्कुल बीच में से काट देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये इसमें जगह है बीच में, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रश जुड़ा और ये इसके ब्रश लगा हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटर, ठीक है, कंप्यूटेटर इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब क्या है? रिसीव एंड, ठीक है, सेंड, ठीक है, ये काम होता है। इसका नाम कम्यूटेटर अपन बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है, कम्यूटेटर जैसा काम करता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्प्लिट रिंग। क्या बोला जाता है? स्प्लिट रिंग, ठीक है। अपन के यहाँ कम्यूटेटर दे रखा है, कम्यूटेटर बोलेंगे, ठीक है। और स्प्लिट रिंग भी बोल सकते हैं आप, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये कम्यूटेटर, ठीक है, ठीक है, ये लगाया कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर पे ब्रश वापस, ठीक है, ये लोड वापस, ठीक है, और ये करंट जा रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ से समझ में आया? देखो, ब्रश ये B1, ये B2 नाम दे दिया, इसको S1 और इसको S2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, वही रोटेशन होगा, करंट का डायरेक्शन वही चेंज होता रहेगा इसमें, ठीक है, प्रथम अर्धचक्र के बाद। लेकिन बच्चों इसमें क्या है कि ये बीच में जगह होने के कारण, तो समझना कैसे है, देखो ये जो कोयल है इसका जो ये प्रथम सिरा है, ठीक है, ये इससे क्या है S1 है, ये जुड़ा, उससे फिर क्या जुड़ा B1, ठीक है। तो ये जो सिरा है ना वो है धनात्मक S2 और ये B2, ये जो सिरा है नेगेटिव, यानी कि ये क्या है नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। तो धारा की दिशा इसमें सेम ही रहेगी बच्चों, ठीक है। ये मान लो पहले बाहर आ रही, ठीक है। अब देखो, जो इसने प्रथम अर्धचक्र पूरा किया तो जो S1 है वो कहाँ जाएगा? S2 की जगह, और S2 कहाँ आएगा? S1 की जगह, ठीक है। तो देखो ये S2 आया B1 की जगह, ठीक है, और S1 गया कहाँ पे? B2 की जगह। लेकिन B1 क्या है? प्लस का प्लस है, और B2 क्या है? नेगेटिव का नेगेटिव। चेंज क्या हो रही है? बस स्लिपरिंग हो रही है, ठीक है। इसकी जगह ये आ रही है और इसकी जगह ये आ रही है, ठीक है। देखो S1 किसकी जगह जाएगा? और S2 की, और S2 किसकी जगह आएगा? S1 की, ठीक है। लेकिन B1 और B2 अपनी जगह पे ही रहेंगे, ठीक है, चेंज नहीं होगा। और ये B1 का जो सिरा है वो प्लस का होगा, ठीक है, और B2 का जो सिरा है वो माइनस का होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो धारा की दिशा जो है प्रथम अर्धचक्र के बाद वो अंदर यानी कि सिर्फ आर्मेचर में परिवर्तित होगी, लेकिन बाहर के परिपथ में हमको ये दिखाई नहीं देगा। बाहर में एक ही तरफ की धारा दिशा दिखाई देगी, ठीक है। आया समझ में? ये लिख लेना, ये हो गया तुम्हारा दिष्ट धारा खत्म, ठीक है। एक बार अच्छे से डायग्राम बना लो, ठीक है, इसको समझ लो, फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा इसका आगे दे रखा है, ठीक है, PDF।
अब देखो बच्चों, दिख रहा है तुमको दिष्ट धारा, ठीक है, ये धारा बना लो डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अंदर में तो दिशा परिवर्तित रहेगी, लेकिन आर की बाहर के परिपथ में दिशा परिवर्तित नहीं रहेगी। तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि जो दिशा जो होती है वो एक तरफ होती है, जो एक तरफ दिशा होने की वजह से इसे दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जनित्र हमारे खत्म हो गए, मतलब चैप्टर पूरा खत्म हो चुका बच्चों, ठीक है, कोई भी टॉपिक बाकी नहीं रहा इसमें, ठीक है। अगर तुमको फिर भी कहीं भी पूरे चैप्टर में कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है बच्चों, ठीक है, वो तुमको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, वो ऐड कर रहा हूँ इसके साथ, तो वो देख लेना बच्चों, ताकि तुमको कैसे पीडीएफ ओपन करनी है समझ में आ जाएगा। वैसे कुछ नहीं है, पीडीएफ तुम्हारी बुक की ही लैंग्वेज का दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो अगर बुक से लिखना चाहो तो बुक से लिख सकते हो, ठीक है। अगर पीडीएफ से देखना है तो पीडीएफ देख सकते हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।